There has been a match fixing in the traitors. One innocent's shadow was being paid to leak information from inside the game to that particular innocent. And the traitors are the only ones playing the fair game. Because every morning, I have a gut feeling this person is a traitor. Your gut feeling kahan se aati hai bhai? Turns out, the gut had a source. Talking about betrayal without knowing my side of the story and who's gone on the show and betrayed everybody. Wow. I have a gut feeling, no. That is cheater feeling. Is that पारुल गुलाटी? यहाँ भी पेपर लीक, मेरे आंसू निकल चुके हैं ये सुन के. Don't worry पारुल, we trust शहनाल गिल. Fake गुलाटी. Hey guys, let's talk about how शहनाल गिल exposed पारुल गुलाटी और कैसे पारुल ने पूरे गेम में चीटिंग की है. अगर आपको नहीं पता, करंटली करण के रियलिटी शो द ट्रेटर्स को लेकर पहले ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है. बेसिकली ट्रेटर्स एक रियलिटी शो है जहाँ पूरा गेम ट्रस्ट और बिट्रेयल पर बेस्ड है. यहाँ कंटेस्टेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इनोसेंट्स एंड ट्रेटर्स. जहाँ इनोसेंट्स को ट्रेटर्स को पहचान कर उन्हें गेम से बाहर करना होता है एंड वहीं ट्रेटर्स को अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखकर चुपके से इनोसेंट्स को मर्डर करके एलिमिनेट करना होता है. हर कंटेस्टेंट हर किसी को डाउट की नजर से देख रहा होता है. राउंड टेबल पर मिलकर सब डिस्कस करते हैं कि उन्हें किस पर डाउट है और फिर वोटिंग के थ्रू कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं और रात में ट्रेटर सीक्रेटली किसी इनोसेंट को मर्डर कर देते हैं. मतलब जो दिन में आपका दोस्त था जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली इनोसेंट हो. बेसिकली ये पूरा गेम ट्रस्ट इश्यूज, बैक स्टैबिंग, मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स का है. अभी सीजन 2 चल रहा है जिसमें काफी ड्रामा, सस्पेंस एंड एलिगेशंस देखने को मिल रहे हैं. इस सीजन में पारुल गुलाटी, अभिषेक मल्हान, श्वेता तिवारी, रिदा थराना, शालिनी पस्सी, मल्लिका शेरावत, कुल्लू, शहनाल गिल, क्रिस्टल डिसूजा एंड और भी कंटेस्टेंट्स थे. गेम में देखा गया कि पारुल गुलाटी काफी अच्छा खेल रही हैं. उनके डाउट्स एंड गट फीलिंग्स मोस्टली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी और उन्होंने स्टार्टिंग में ही अभिषेक मल्हान के साथ मिलकर हरमन सिंघा जो कि ट्रेटर थे उन्हें एलिमिनेट कर दिया. पारुल को उनके गेम प्ले के लिए काफी अप्रिशिएट भी किया गया. पारुल की गट फीलिंग वियर्डली हमेशा सही होती थी. मतलब लोगों को भी डाउट होने लगा कि आखिर पारुल को इतनी गट फीलिंग रोज आ कहां से रही है. पहला तो चलो समझ भी आता है कि उन्होंने पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस काफी स्ट्रॉन्ग दिए थे, लेकिन जब अचानक उन्हें बिना किसी प्रॉपर एविडेंस या रीजन के क्रिस्टल को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया तब लोगों का डाउट और ज्यादा बढ़ने लगा. लेकिन अब शहनाल गिल जो कि ट्रेटर थी, उनके क्लेम्स और शॉकिंग रिविलेशंस ने गेम की ऑथेंटिसिटी पर ही क्वेश्चन रेज कर दिया है. शहनाल ने अपनी लेटेस्ट रील में कहा कि ट्रेटर्स में मैच फिक्सिंग हुई है, पारुल ने गेम में चीटिंग की है और पैसे देकर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ली है. उन्होंने बताया कि हर कंटेस्टेंट को एक शैडो प्रोवाइड किया जाता है बाय द प्रोडक्शन हाउस और वो शैडो आपकी जरूरत का ख्याल रखता है. आपको जो भी बाहर से चाहिए हो या शो के अंदर कुछ चाहिए हो वो आपको ला कर देता है. शहनाल के अकॉर्डिंग उनमें से एक इनोसेंट शैडो को पे किया जा रहा था गेम के अंदर की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए फॉर द पर्टिकुलर इनोसेंट. और यही बात बहुत कुछ बता देती है क्योंकि यहीं से लोगों को पारुल पर डाउट हुआ था. शहनाल ने कहा एवरी मॉर्निंग गट फीलिंग होना कि कोई ट्रेटर है, ये गट फीलिंग कहाँ से आती है. उन्होंने कहा कि उन्हें भी ऐसी गट फीलिंग चाहिए. शहनाल ने कहा कि हम सबको लग रहा था कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्स सेंस या गट फीलिंग का विटनेस कर रहे हैं, बट वो गट फीलिंग नहीं, गट सोर्स था. शहनाल ने कहा कि उन्हें बिट्रेड फील हो रहा है क्योंकि गेम में तो सिर्फ ट्रेटर्स ही फेयर प्ले कर रहे थे और एक इनोसेंट चीटिंग कर रहा था. उन्होंने कहा कि ये उन इनोसेंट्स के लिए और भी ज्यादा अनफेयर था जो ऑनेस्टली गेम खेल रहे थे एंड ट्रेटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. So apparently, there has been a match fixing in the traitors. One innocent's shadow was being paid to leak information from inside the game to that particular innocent. Bhai, we genuinely thought that we were witnessing some crazy sixth sense intuition. Turns out, the gut had a source. Imagine going on traitors and the traitors are the only ones playing the fair game. Obviously जब कोई गेम में अपना हार्ट एंड सोल देकर ऑनेस्टली प्ले करता है एंड बाद में उसे पता चलता है कि कोई और चीटिंग कर रहा था तो उसे हर्ट तो होगा ही एंड एथिकली भी ये गलत है. जहां लोग पारुल को एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर समझ रहे थे वही अब उनकी ऑथेंटिसिटी पर डाउट कर रहे हैं क्योंकि जब पारुल को अभिषेक ने कॉल आउट किया क्योंकि वो बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या एविडेंस के लोगों पर डाउट कर रही थी, तब ऑडियंस ने अभिषेक को ही कॉल आउट कर दिया था कि वो पारुल के साथ गलत कर रहे हैं. इनफैक्ट जिस दिन पारुल एलिमिनेट हुई तब उन्होंने सुबह से ही बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के क्रिस्टल पर डाउट करना स्टार्ट कर दिया था. लेकिन तब अभिषेक ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और उन्होंने पारुल को वोट किया. रिजल्ट ये हुआ कि पारुल एलिमिनेट हो गई और लेटर ट्रेटर्स ने अभिषेक का भी मर्डर कर दिया. पारुल का गेम में ये पैटर्न और अब शहनाल के क्लेम्स को ऑडियंस कनेक्ट कर रही है. इवन रिदा तराना ने भी पारुल को कॉल आउट किया. एक्चुअली गेम के स्टार्टिंग में ही पारुल ने रिदा के पर्सनल लाइफ पर कॉमेंट किया था. स्टार्टिंग में जब पारुल से पूछा गया कि आप किसका नाम एलिमिनेट करने के लिए दोगी, तब पारुल ने रिदा का नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि जो असल में अपने दोस्तों के साथ धोखा कर सकती है वो इस गेम में तो किसी की भी सगी नहीं होगी क्योंकि ट्रस्ट इज रेयर एंड धोखा इज एवरीवेयर. इफ यू डोंट नो, पारुल ने यहाँ रिदा एंड उनकी फ्रेंड अपूर्वा मखीजा एके रेबल किड के फॉल आउट पर पॉइंट आउट किया. अगर आपको नहीं पता, अपूर्वा एंड रिदा पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे. इवन जब अपूर्वा को डेथ थ्रेट्स मिले थे तब रिदा ने उनका ओपनली सपोर्ट किया था, बट लेटर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया. किसी ने ओपनली तो कुछ नहीं कहा, बट अपूर्वा ने एक स्टोरी में मेंशन किया कि उनके किसी एक फ्रेंड ने उन पर ब्लैक मैजिक किया है एंड यहाँ पर लोगों ने एज्यूम किया कि वो रिदा की बात कर रही है. इसके
बाद रिदा को इंटरनेट पर काफी ज्यादा हेट मिलने लगा, बट अपूर्वा ने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने रिदा के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा एंड लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में पारुल ने गेम के स्टार्ट में ही रिदा को टारगेट किया था और अब जब शहनील ने पारुल को एक्सपोज किया तब रिदा ने एक रील पोस्ट की। उन्होंने कहा कि जो मेरी साइड की स्टोरी जाने बिना बेट्रेयल की बात कर रही थी, अब वो खुद शो में जाकर सबको धोखा दे रही हैं। शी सेड उन्हें शो में ट्रेटर्स को पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, बट यहाँ कोई यानी पारुल पहले से इन्फॉर्मेशन लेकर आती थी एंड फिर बोलती थी आई हैव अ गट फीलिंग। रिदा ने कहा वो गट फीलिंग नहीं चीटर फीलिंग है। Remember who was talking about betrayal without knowing my side of the story and who's gone on the show and betrayed everybody? We have someone who selects information firsthand and then comes up by saying, I have a gut feeling. I have a gut feeling. No. That is cheater feeling. ये खुलासा फैंस के लिए भी काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ऐसे में गेम की ऑथेंटिसिटी एंड मेकर्स पर भी क्वेश्चन उठने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्फॉर्मेशन लीक की जा रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन पारुल ने शहनील और रिदा का रिप्लाई देते हुए एक स्टोरी पोस्ट की। शी रोट दिस सर्कल ऑफ शक इज ऑल ओवर एंड गेस व्हाट, आई एम इनोसेंट अगेन। इस स्टोरी से क्लियर होता है कि पारुल अपने आप को इनोसेंट कह रही है एंड जो भी एलिगेशन उन पर लग रहे हैं उन्हें वो झुटला रही है। लेकिन शहनील के खुलासे के बाद लोगों ने शो के मेकर्स एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, बट शहनील ने तुरंत एक रील पोस्ट की एंड क्लैरिफाई किया कि ये क्रिएटर्स, मेकर्स या बैक एंड टीम का फॉल्ट नहीं है, इवन प्लेटफॉर्म का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। शी सेड प्रोडक्शन ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए थे, बट आप किसी के दिमाग में जाकर ये नहीं पता कर सकते कि उनकी चॉइस क्या है, उसको चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली जब वो गेम में घुस चुके हैं। शी सेड अगर कोई पर्सन अकाउंटेबल होना चाहिए तो वो पर्सन है जिसने गेम की इंटीग्रिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि जो लोग बिहाइंड द सीन्स हैं वो रूल्स बना सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं, सेफगार्ड्स अपनी जगह लगा सकते हैं, बट अल्टीमेटली उन्हें भी गेम के प्लेयर्स पर ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो रूल्स एंड सिस्टम को अपहोल्ड करेंगे। एंड यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है और उनके एथिक्स की है कि वो ऑनेस्टली खेलें। शहनील का कहना है कि यहाँ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पारुल गुलाटी की होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गेम में चीटिंग की है, ना कि मेकर्स ने। Guys, I just want to clarify that this is not the fault of the creators, makers, backend teams or the platform. But तुम किसी के दिमाग में घुस के वो choices नहीं बना सकते हो. You can't control the choices they make जब वो game में घुस चुके हैं. If anyone should be held accountable or responsible, it should be the person who chose to compromise the integrity of the game. जो लोग हैं behind the scenes, they can create the rules, they can create the system, they can put like safeguards in places, but ultimately they have to trust the people. Responsibility lies with the individual and their own ethics. अगर देखा जाए तो ये ऑडियंस के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। पारुल को लोगों ने उनके इंस्टिंक्ट्स की वजह से ही सपोर्ट किया था, बट यहाँ एक और पॉसिबिलिटी भी है। शहनील की सेकंड वीडियो के बाद कई लोगों का कहना है कि ये सब एक प्लान स्ट्रैटेजी भी हो सकती है टू हाइप अप द शो, क्योंकि जब कमेंट्स में लोग मेकर्स पर क्वेश्चन उठाने लगे एंड कॉल आउट करने लगे तब शहनील ने तुरंत आकर ब्लेम को वन साइड शिफ्ट करने की कोशिश की। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही शहनील ने रील पोस्ट की ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट्स ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, गेटिंग मोर एंगेजमेंट फ्रॉम ऑडियंस। एंड इंटरेस्टिंगली पारुल, शहनील एंड क्रिस्टल एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अभी भी फॉलो करते हैं। जब से पारुल एंड कुल्लू एलिमिनेट हुए हैं तब से शो की टीआरपी डाउन हो गई है, इसलिए शायद ये मेकर्स की न्यू स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि हर कंटेस्टेंट का कमेंट करना, रील्स बनाना एंड इस टॉपिक को वायरल करना इसी तरफ पॉइंट आउट करता है। और जो पारुल गुलाटी हर दूसरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करती हैं, वो तब कैसे चुप रह सकती हैं जब उनके खुद पर इतने सीरियस एलिगेशन लग रहे हैं। यानी ये सब एक प्लान मूव भी हो सकता है ताकि ऑडियंस का ध्यान शो की तरफ जाए एंड वो शो देखें, क्योंकि ट्रेटर का सीजन 2 इज नॉट परफॉर्मिंग लाइक सीजन 1 एंड कई लोगों को ये सीजन बोरिंग लग रहा है। इवन अपूर्वा मखीजा ने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया एंड कहा कि सीजन 2 में वो बात नहीं है जो सीजन 1 में थी। इस वजह से शायद ये मेकर्स की न्यू स्ट्रैटेजी हो सकती है टू प्रमोट द शो। एंड अपेरेंटली जो शहनील ने कहा है उसका भी कोई सॉलिड एविडेंस अभी तक है नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको क्या लगता है, पारुल ने चीटिंग की है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।